हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूँ महेश सिंह और आज हम आपको रीजनिंग में कराने जा रहे हैं डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन होती क्या है, क्या करना है इनके अंदर। डायरेक्शन यानी दिशाएं जो हमारी होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरीके की डायरेक्शन का चैप्टर है रीजनिंग के अंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। रीजनिंग के अंदर जो भी हमारा एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या स्टेट लेवल के कांस्टेबल के एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज कुछ समझते हैं कि जो दिशाएं होती हैं, सबसे पहले तो 4 होती हैं। जो हमारी डायरेक्शन है वो 4 है। कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमें चारों दिशाएं याद होनी चाहिए। अब इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है पूरब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं। इससे तो ये तो हर एक बच्चे को पता है, 5-6 क्लास में ही बच्चे को पढ़ा दिया जाता है, डायरेक्शन वाला चैप्टर होता है। ठीक है, अब ये है हमारा, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ऊपर हमारा क्या होता है, सिर के ऊपर जो हमारा होता है वो होता है नॉर्थ। ठीक है, जहां भी आप एग्जाम करने बैठ रहे हो, मैं उसकी बता रहा हूं। हम अपने शरीर की अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर हम जहां भी एग्जाम करने बैठ रहे हैं, जो सिर है वो हमारा नॉर्थ होगा और नीचे हमारा साउथ होगा पैरों की तरफ, और राइट हैंड की तरफ हमारा कौन सा होगा, ईस्ट, और लेफ्ट हैंड की तरह हमारा क्या होगा, वेस्ट होगा। देखो, अब जैसे ही मैं करने बैठा हूं, मेरा ये राइट हैंड है तो यहाँ हमारा क्या आ गया, पूरब आ गया, और इधर हमारा क्या आ गया, पश्चिम आ गया। ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे हमारा साउथ होता है। इस तरीके से भी हम कॉपी में लिखेंगे तो हमारा पूरब, पूरब इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, दक्षिण ऊपर। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। डायरेक्शन जो इंडिया की डायरेक्शन है वो तो है ही है। कंफ्यूजन क्या होता है कि गुरुजी आप तो ये बता रहे हो डायरेक्शन चेंज थोड़ी हो जाएंगे। डायरेक्शन चेंज नहीं होंगी मेरे बच्चों। करना क्या है इसमें, सिर्फ जहां भी हम एग्जाम करने बैठेंगे, ठीक है, अब कहीं भी बैठ रहे हो, ओके, तो जो हमारा राइट हैंड है तो इधर पूरब होगा और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम, और जो हमारा सिर है उधर नॉर्थ, और दक्षिण हमारे पैर में साउथ जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब एक और दिशाएं हमारी 4 तो होती हैं, चारों के बीच में और भी होती हैं। ठीक है, इस तरीके से दिशाएं होती हैं। ये रही तो यहां क्या होगी, उत्तर। ठीक है, उत्तर मार लेंगे, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व होंगी। ठीक है, इधर हमारी क्या होगी, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम होंगी। ठीक है, ये 2 दिशाओं के बीच है तो दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूरब, और जो ये वाली होंगी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाली फिर उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम होंगी मेरे प्यारे दोस्तों। जो ऊपर दोनों हैं वो उत्तर पूरब, इधर उत्तर पश्चिम, इधर हमारी दक्षिण पश्चिम, इधर दक्षिण पूरब। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी 8 दिशाएं होती हैं। कितनी? 8 डायरेक्शन होगी भैया, 8 दिशाएं होगी। सभी का खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। करेंगे तो हमारी 8 दिशाएं यूज में आती हैं जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं। ठीक है, कहां से कहां पहुंच ले क्वेश्चन की तो कुछ पता नहीं है एग्जामिनर। अब 2 चीज हो रहे हैं। ठीक है, ये तो डायरेक्शन याद होगी। एक हो गया हमारा दक्षिणावर्त। कितना हो गया, दक्षिणावर्त, जिसे बोलते हैं क्लॉक वाइज रोटेशन। इस तरीके से हमने भैया ये दिशाएं बनाई। ठीक है, कितनी बना दो, जितनी भी हो उतनी बना दो। ये हमने दिशाएं बना दी। ये है हमारा क्लॉक वाइज। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लॉक कैसे चलती है हमारी, इस तरीके से चलती है ना क्लॉक, इस तरीके से तो चलती है क्लॉक। तो ये हो गया क्लॉक वाइज रोटेशन, और एक होता है एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 0 डिग्री है, ये 45 हो गया, ये 90 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 135 हो गया। ये हमारा
180 हो गया। फिर कितना आएगा, 180 के बाद हमारा 225 हो गया। फिर हमारा कितना हो गया, 270 हो गया। और फिर उसके बाद में 315 हो गया। और फिर हो गया हमारा 360। पूरा जो हमारे सर्किल होता है, गोल सर्किल, जो कितना, 360। तो ये डिग्रियां भी पूछ लेता है भैया क्वेश्चन में। ठीक है, तो सभी को घुमाएंगे। एक जो दक्षिणावर्त होता है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, जो घड़ी की डायरेक्शन में जो हमारी सुई चल रही है। ठीक है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हमारा उल्टा चलता है। घड़ी की विपरीत दिशा में जो चलेगा उसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों को भी याद करना, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर वो क्वेश्चन पूछता है कितने डिग्री पर वो आदमी होगा। ठीक है, चलवा देता है वो एंगल के थ्रू भी। ठीक है, तो जल्दी से इन्हें उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन शुरू से करने को मिलता है। ठीक है, तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल वाला क्वेश्चन है, जो कि लिया है एग्जाम में, पूछ भी लेता है। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। ये कहता है सोनिया अपने घर से चली। ठीक है, कोई घर है सोनिया का, वहां से चल रही है और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तब वह बायां घूमी और 6 किलोमीटर चली। फिर वो दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान यानी स्थल से कितनी दूरी पर है, जो जहां से चली थी उस स्थान से वह अब कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले एक पॉइंट है भैया, ये है सोनिया। ठीक है, ये चली कितने की, पूरब की ओर। ठीक है, पूरब की ओर चली है भैया, पूरब इधर ही है ना, तो पूरब की ओर चली कितनी, 4 किलोमीटर। कितनी, 4 किलोमीटर चली। फिर वो क्या है, पूर्व की ओर बाएं घूमी। ठीक है, बाएं घूमी भाई, जब मुंह हमारा इधर तरफ है तो बाएं घूमी होगी, तो फिर ये घूमी, ये बाएं घूमी और ये चली यहां से 6 किलोमीटर। कितनी चली, 6 किलोमीटर। फिर वो दाएं घूमी भैया, ये घूम गई और चली वो 4 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि जहां से चली थी स्थल, ठीक है, प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है। तो भैया यहां से यहां तक की, देखो यहां से डैश डैश करेंगे तो यहां हमारा एक पॉइंट बैठेगा ये वाला, और यहां से ये डैश डैश करके बैठेंगे तो ये हमारा बराबर होगा। तो ये हमारा कितना है, 4 किलोमीटर है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 4 किलोमीटर ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब इनको सीधा सीधा ऐड कर दो भैया, 4 और 4, क्योंकि यहां से और यहां की दूरी पहुंच रहा है वो। ठीक है, तो 4 + 4 कितने हो गए, 8 किलोमीटर। वो प्राथमिक स्थान से 8 किलोमीटर दूरी पर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए ऐड हो रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। उतारिए जल्दी से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहता है कि प्रिया ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। ठीक है, और 15 मीटर चलने के बाद वह दो बार, ठीक है, 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15 मीटर चली। अब वह अपनी प्रथम स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। दूरी भी पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों और स्थान भी पूछ रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले भाई एक है ये पॉइंट, तो यहां से ये चलिए भैया सीधी कितनी, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर यहां आ गई। ठीक है, दक्षिण में तो चल रही थी, दक्षिण हमारा कहाँ है, नीचे की तरफ है ना,
अब वो कह रहा है कि 2 बार क्या घूमी, वो बाएं घूमी। तो भैया 2 बार बाएं घूमेगी, एक बार ये घूम गई, यहां आई थी, फिर एक बार और घूम गई तो यहां पहुंच गई। ठीक है, तो दोनों बार कितने कितने चली, 15 मीटर यहां चली और 15 मीटर चलेगी यहां। ओके, 15 मीटर तो यहां चली थी और 15 मीटर चली यहां। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अपने प्रथम स्थान से यहां से और यहां की दूरी, ये दूरी पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये दूरी कितनी होगी भाई, ये दोनों बराबर हैं, तो भैया ये दोनों भी बराबर हैं, 15, तो भैया ये भी 15 होगा, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर है। अब वो पूछ रहा है दिशा, किस दिशा में होगी। ठीक है, किस दिशा में होगी मेरे प्यारे दोस्तों, भाई दक्षिण से चली थी वो, दक्षिण में गई थी, फिर वो बाएं मुड़ी और फिर वो थोड़ी चढ़ी होगी, तो मेरे हिसाब से पूर्व होगी। कौन सी, पूर्व दिशा। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यहां हमारी पूर्व दिशा होगी, क्योंकि भाई जिस पॉइंट से चली है ये, इस पॉइंट से तो होगी, इस पॉइंट से जब ये नीचे की तरफ चली होगी दक्षिण की तरफ, फिर ऐसे घूमी होगी और फिर यहां से फिर वो ऐसे घूमी होगी, तो कौन सी दिशा में, वो पूर्व दिशा में तो है, पूर्व दिशा में तो होगी। ठीक है, तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 3 देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ भी है, करते हैं। ये कह रहा है कि शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर में है तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। शहर सी से उत्तर की ओर है, शहर सी और शहर बी से किस दिशा में है। ठीक है, करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा ए है ये, ठीक है, जो हमारा ए है, ए, ठीक है, ये कह रहा है जो शहर ए है, शहर ए को हम बनाते हैं यहाँ बीचों बीच, ये शहर हमारा ए है, ए शहर बी से, जो ये बी है इससे किधर है, ये पूर्व की ओर है। ठीक है, पूर्व की ओर है ना, इस तरीके से शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है, बी से पूर्व की ओर है। ठीक है, पूर्व की ओर है, यहां देखिए, तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर जब होगा, जब यहां सी होगा, जब सी नीचे होगा तो ऊपर ही तो है उत्तर, भैया ये रहा, तो उत्तर तो ये होगा। तो इन्हें एक बॉक्स से बंद कर देते हैं और अच्छे से लगेंगे ये। अब ये हमारे 3 शहर बसे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 3 शहर हैं या 3 कस्बे मान लीजिए। तो अब ये कह रहा है कि शहर सी और शहर बी से किस दिशा में है। जो शहर सी है ना, ये बी से किस दिशा में है, ये वाली कौन सी दिशा होगी, डायरेक्शन, ये वाली दिशा। अभी फर्स्ट पेज पर जब समझाया था तो बताया था, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा पूछ रहा है भैया। तो इस दिशा को कहते हैं कौन, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहते हैं ना, एक साथ इस तरीके से लिखते हैं, बीच में वो बना देते हैं। यही हमारा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यही आंसर होगा, है ना घुमाने वाला क्वेश्चन। जल्दी से उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, इस क्वेश्चन ने तो बवाल ही मचा दिया भैया एग्जाम के अंदर। करते हैं, करते किस तरीके से हैं देखते हैं। पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना बिल्कुल नॉर्मली। बच्चा एग्जाम में बैठता जब प्रेशर बहुत रहता है, ठीक है, प्रेशर, टाइम का प्रेशर, करने का प्रेशर, ये क्वेश्चन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 2-3 हजारियों प्रेशर होते हैं माइंड के अंदर और चलना पड़ता है। तो आराम से सोचे, मन को जितना होगा उतना तो हो ही गई। अभी कह रहा है कि जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, यानी पश्चिम की ओर जाएगा इस तरफ की ओर। फिर वो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है,
उसके बाद वह पुनः पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। सबसे पहले लाइन, जतिन भैया यहाँ खड़ा हुआ है किसी पॉइंट पर, ये हमारा ए है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा जतिन है भैया, ए पॉइंट पर खड़ा है और ये पश्चिम की ओर जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ गया? पश्चिम की ओर गया। कितना चला है ये? 14 चला है मेरे प्यारे दोस्तों, 14 किलोमीटर चला है। पुनः फिर वो कहता है, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है। ये दक्षिण की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। पुनः वो पूर्व की ओर जाता है, पुनः वो पूर्व की ओर गया और कितना चला? 10 चला। ये 14 तो ये 10 से कम ही होगा, ठीक है। तो भाई साहब ये चल गया कितना? 10। तो वो पूछ रहा है ये वाली दूरी, ये वाली दूरी पूछ रहा है भैया। अब भाई तिरछी दूरी थी, वैसे दूरी होती तो हम बता ही देते, क्योंकि ऊपर तो 14 थी, नीचे 10 थी। अब आफत ये आ गई। अब 10, भाई ये 3 है, ये 3 है, तो भैया ये 3 हो जाएगी, सीधी सी बात है। और ये हमारा 14 है, 10 में से 14, 10 यानी 14 में से 10 जाएंगे तो हमारा बचा यहाँ 4 इस पॉइंट पर और ये पॉइंट पर। ये आपको एक एंगल सा दिख रहा होगा, शायद आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हो 9th और 10th में, 9th में पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। वही पाइथागोरस इसमें यूज करवा रहा है भाई साहब। कहाँ छोड़ी थी भाई? 10वीं 12वीं को छोड़ रहे हैं, आगे कुछ ऐसा ना मिलेगा। तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय मिल गई। अब पाइथागोरस प्रमेय लगानी है भाई साहब, जब ही हमारा आंसर आ पाएगा, ठीक है। पाइथागोरस लगाओगे तभी हमारा इसमें क्वेश्चन आएगा। अब हमें देखना है पाइथागोरस प्रमेय, ओके। सबसे पहले इनको मान लेते हैं ए, ये तो बी है ही है, ये हमारा कितना हो गया? सी। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, अब हमें लेना देना इससे ए बी बराबर है 4 और बी सी बराबर है हमारा कितना? 5। अब हमें पाइथागोरस से करना है, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस से हमें क्वेश्चन करना है मेरे प्यारे दोस्तों। करते कैसे हैं ये देखते हैं। अब इसमें AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इन वैल्यू को हमें रख देना है भैया। रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर नहीं 4, ये 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इनको करोगे तो कितना हो गया? 4 चौक 16, 5 25। इतने तो हो गए भी, 4 और 5 थे, 4 और 3 है। ये 3 है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा 3 है। ये AC स्क्वायर चल रहा था मेरे प्यारे दोस्तों। जब AC लेंगे, जब ये रूट यहां से ये 2 को घटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो AC की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? √25 और 25 का क्या होता है? 5। तो ये कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर की दूरी थी जो हमने पाइथागोरस प्रमेय से लगाई है। या 888 आपको याद हो तो वो कर दे। प्रारंभिक स्थान से, जो इसका प्रारंभिक स्थान था और यहाँ की दूरी, ये 5 किलोमीटर है हमारी। कितनी आ गई? 5। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं। पूरी पाइथागोरस प्रमेय याद भी ना हो तब भी हम इसको कर देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ एंगल बन गया सीधे आते हैं 90 डिग्री का। इस तरीके के हमें निकाल देने हैं। इस तरीके की डायरेक्शन और दिशा के क्वेश्चन हमें बेटे करने हैं। अब जी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए अभी वीडियो को यहीं थोड़ा समाप्त करते हैं। इसका सेकंड पार्ट और लाएंगे। अभी एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज रहेंगे। आपके एंगल वाले क्वेश्चन रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो एंगल वाले क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अपने घर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
बड़ों की सेवा करें, माता पिताओं का आदर करें, सम्मान करें। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।